बच्चों देखिए, हाई स्कूल मैथ की क्लास लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन हमको दे रखा गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि संभव है तो उसकी लंबाई तथा हमें चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हमको दे रखा गया है परिमाप। तो परिमाप तो लिखेंगे माना आयत की लंबाई बराबर L हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा B। ठीक है, यानी लंबाई आयत की L हो गई, चौड़ाई B हो गई। अब हमें लगाएंगे आयत का फार्मूला, यानी आयत का परिमाप का सूत्र लिखेंगे। तो आयत का परिमाप होता है 2L + B। तो ऐसा करिए, परिमाप हमको दे रखा गया है 80 मीटर, तो सॉरी 80 मीटर। तो हम फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे 2L + B बराबर 80 मीटर। तो L + B बराबर 80/2, तो 40 आ गया। तो L + B बराबर 40 आ गया, समीकरण नंबर 1। दूसरा देखा गया है, कह रहा है उसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, L × B, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक का मान जो है LB बराबर हो जाएगा 400। देखिए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है समीकरण में एक यानी या तो लंबाई निकाल दो या तो चौड़ाई निकाल दो, वो वाला मान उठा के यहाँ पर रख दिया जाएगा। तो हम देखते हैं समीकरण 1 से तो L + B बराबर 40। तो L बराबर 40 - B, ये हो गया। L की वैल्यू हमको पता चल गई। अब हमें उठा के समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण ये 2 हो जाएगा। तो L का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण तो क्या है, L × B बराबर 40 - B, नहीं 400 है, सॉरी 400। तो L की वैल्यू हमको पता है 40 - B × B बराबर 400। तो अंदर गुणा कर दीजिए। तो 40B - B² बराबर 400। तो -B² प्लस का 40B बराबर 400। तो -B² प्लस का 40B माइनस का 400 बराबर 0। अब ये हमको एक समीकरण प्राप्त हो गया। इस समीकरण से क्या करना है, जोड़ने घटाने पर हमको 40 चाहिए और गुणा करने पर हमको 400 चाहिए। तो 20-20 की हम गुणा करते हैं तो 40 हो जाता है, और 20-20 की हम 20-20 को हम जोड़ते हैं तो 40 हो जाएगा, और 20-20 की गुणा कर देंगे तो 400 हो जाएगा। आसान है। तो देखिए B² + 40B, सॉरी 20B + 20B -400 बराबर 0। देखिए अब हमें क्या करना, दो पद हमको प्राप्त हो गए, इसमें कॉमन ले लेंगे। तो हमको B मिल रहे हैं यहाँ पे, तो B बाहर निकाल लेंगे। तो ये B बाहर आ गया। तो B माइनस, ये माइनस बाहर है तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। और यहाँ पर कॉमन ले लेंगे प्लस का 20, तो B माइनस यहाँ पे जो है 20 आ जाएगा बराबर 0।
अब देखिए ये सेम पद हमको प्राप्त हो गए दोनों, तो इसमें कॉमन ले लेंगे तो b माइनस 20 बराबर 0, तो b बराबर हो जाएगा 20 आ गया। ये यानी चौड़ाई हमको 20 प्राप्त हो गई। दूसरा b का मान आ रहा है b प्लस 20 बराबर 0, तो b बराबर आ जाएगा माइनस का 20। तो ये हमको नेगेटिव प्राप्त हो गया। देखिए अब ये वाला मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। लिखिए यहाँ पे, देखना समीकरण 1 में b का मान रखने पर, तो b का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो l प्लस b बराबर 40 है। तो b की वैल्यू हमको 20 प्राप्त हो गई, तो l प्लस 20 बराबर 40 है ना, 40 है 40। तो l बराबर हो जाएगा 40 माइनस 20, तो l बराबर 20 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें जो है कह रहा था यदि है तो उसकी लंबाई और हमें चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इस आयत की लंबाई हमको प्राप्त हो गई, लंबाई बराबर 20 आ गया और चौड़ाई बराबर 20 प्राप्त हो गया। इसको अगर हम सही करके देखें कि क्वेश्चन हमने सही लगाया कि गलत लगाया, इस चेक कर लेंगे। तो चेक कैसे करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल 400 दिया है, तो 400 यानी किसी आयत का क्षेत्रफल 400 होता है और 400 दिया है, और सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 20 है, चौड़ाई 20 है, तो इन दोनों के आपस में गुणा कर देंगे, तो 20 की गुणा करेंगे तो हमको फिर वही 400 प्राप्त हो रहा है। इसके मतलब ये क्वेश्चन सही है और बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे क्वेश्चन जो है 4 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, और इसमें अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करते रहें तो उस क्वेश्चन को, ताकि मैं बार बार उसको समझा सकें, ठीक है। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा गया है। क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो ज्ञात ज्ञात 2 बार हो गया, तो एक बार हटा देते हैं। दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग हमें 265 दिया है। दो क्रमागत ऐसी संख्याएं जो दी हों जो क्रम से हों, तो लिखेंगे माना पहली क्रमागत संख्या x मान लेते हैं, तथा दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। ये दो संख्या हमने मानी है। इसमें कह रहा है कि इन दोनों का वर्ग हमें 265 दिया है, तो वर्ग कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 265, ये हो गया। कह रहे इन दोनों का वर्ग हमें 265 दिया गया है। वर्गों का योग, योग का मतलब हो गया जोड़, ये दोनों के वर्गों का योग। अब हमें ये फार्मूला प्राप्त हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्राप्त हो गया। देखिए तो इसको फार्मूले को हम खोलेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 बराबर 265। देखिए एक्स स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, ये प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा 2 एक कम 2x हो जाएगा, तो प्लस का 2x बराबर 265। अब इसको सही लिखेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 265 बराबर 0। तो देखिए अब ये क्या करना है, तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ये 265 से घट जाएगा क्योंकि 1 दिया है प्लस का और 265 माइनस के हैं, तो यहाँ पर 264 आ जाएंगे, माइनस के बराबर 0। अब इसमें क्या करना है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 बराबर 0। 132 का दूना करेंगे तो 264 हो जाता है। अब ये 2 जो है 0 के बटे में चले जाएंगे, तो ऑलरेडी 0 हो जाएंगे। फिर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 132 बराबर 0। अब हमें क्या करना है,
यहाँ पे हम इसके करेंगे समीकरण के गुणनखंड। गुणनखंड का रूल क्या होता है, हमें गुणा करने पर 132 प्राप्त हो, माइनस का 132 यानी गुणा करने पर माइनस का 132 प्राप्त होता हो, जोड़ो या घटाओ तो हमको 1 प्राप्त होना चाहिए। तो गुणनखंड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर, तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 132 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से 12 66 हो जाएगा और 33 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 11 हो जाएगा और 11 एकदम 11 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 हो रहा है और 12 से 1 घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा और 12 और 11 के गुणा करेंगे तो 132 प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, प्लस 12x माइनस का 11x माइनस का 132 बराबर 0। अब देखिए दो पद हमको यहाँ पर प्राप्त हो गए, तो इसमें x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस x जो है 12 हो जाएगा, इसमें माइनस का 11 कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस जो है 12 हो जाएगा। देखिए अब हमें क्या हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए सेम हमको दो पद प्राप्त हो गए, x प्लस 12 और x प्लस 12, तो ये कॉमन ले लेंगे तो बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 12, एक हमको ये मान प्राप्त हो गया। दूसरा क्या दिया है, x माइनस का 11 बराबर 0, तो x बराबर 11 आ जाएगा। तो हमको x की वैल्यू पॉजिटिव वाली जो यानी प्लस वाली 11 आ गया, तो यही इसका मान आएगा और ये मान्य नहीं होगा क्योंकि माइनस में दिया है। उसके बाद हमने दो संख्याएं मानी थी, पहली संख्या मानी थी x, पहली संख्या हमने क्या मानी थी, पहली संख्या बराबर x यानी 11 इसका हो जाएगा और दूसरी संख्या हमने मानी थी x प्लस, दूसरी संख्या हमने मानी थी x प्लस 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे 11 प्लस 1 यानी बराबर 12। दो मान हमको प्राप्त होगा 11 और 12, दो संख्याएं कह रहा है, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। तो क्रमागत दो संख्याएं 11 और 12 हमको प्राप्त होगा। नोट करिए क्वेश्चन को जल्दी से, कोई दिक्कत हो कमेंट करिए फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 4F का, कह रहा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 मीटर स्क्वायर दिया है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 मीटर स्क्वायर, यदि उनके परिमापों का अंतर जो है 24 मीटर हो तो यदि दोनों वर्गों की भुजाएं, अब वर्ग क्या होता है, वर्ग ये होता है जिसकी चारों भुजाएं सेम यानी बराबर हों उसे वर्ग बोला जाता है। तो ये दो वर्ग दिए हमको, ये दो वर्ग दिए हैं, तो वर्गों की जो भुजाएं हैं इस एक की x मान लेते हैं, x और x, इसकी y और y। ये वर्ग मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर उसे वर्ग बोला जाता है और जिसकी लंबाई चौड़ाई में अंतर उसे आयत कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर, कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। अब वर्ग का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर दिया है 468 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है, इनका जो है अंतर यानी इसको समीकरण 1 कह देंगे, इसका जो है परिमापों का अंतर। अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप का मतलब ये होता है जिसके परितः की माप करना परिमाप कहलाता है। जिसे किसी वर्ग के परितः घूमना ही परिमाप कहा जाएगा। और इसका मतलब जो है यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक गए x हो गया, यहाँ से यहाँ तक गए 2x हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 3x हो जाएगा, फिर वहीं पे आ जाएंगे 4x हो जाएगा। तो इसका परिमाप ऐसे निकलेगा। तो वर्ग का परिमाप जो है, वर्ग का परिमाप बराबर दिया है हमको 24, परिमापों का अंतर कह रहा है, परिमापों का अंतर बराबर 24 दिया है। अब हमें परिमापों का अंतर फार्मूला लगाएंगे तो 4x माइनस 4y बराबर हो जाएगा 24। इसमें जो है 4 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 24। तो x माइनस वाई बराबर 24/4, तो 4 छंग 24 हो जाएगा।
तो x माइनस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 2। देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो है समीकरण 2 रहने दो, यहाँ पर जो है a की वैल्यू निकाल दो, तो हमें x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 6 जब y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ये हमकी x की वैल्यू प्राप्त हो गई, x का मान हमको प्राप्त हो गया, x बराबर 6 प्लस वाई है। तो ये बात x का मान लिखेंगे यहाँ पे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो मान रखते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 है। तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 हो जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको खोलेंगे, तो a स्क्वायर मतलब 36 प्लस वाई का मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2, एक मतलब 6 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 आ गया। देखिए अब क्या करेंगे इसको, तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जोड़ देंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12y प्लस का 12y हो जाएगा प्लस का 36 माइनस का 468 बराबर 0। जब इसको जो है राइट में लाएंगे 468 तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 2y स्क्वायर प्लस का 12y जो है 468 से है 36 घटा दिया जाएगा, तो 8 से 6 गया तो 2 बचेगा। उसके बाद 6 से 3 जाएगा 3 बचेगा, और 4 के जो है 432 आ जाएगा माइनस के बराबर 0। अब हमें क्या करना है, 468 जो है 32 बचेगा 6 तो ठीक। अब यहाँ पर क्या करना, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया, तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 216 बराबर 0। अब 2 जब है 0 के बटे में जाएगा तो 2 तो 0 हो जाएगा ऑलरेडी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 216 बराबर 0। अब हमें इस क्या करेंगे, इस समीकरण के करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या करना है, गुणनखंड रूल वही होता है, जोड़ने घटाने पर हमको 6 चाहिए और गुणा करने पर 216 चाहिए। तो देखिए 216 के गुणनखंड करके देखते हैं, तो 216 गुणनखंड में 2 एक कम 2 108 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 से 54 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 27 हो जाएगा, फिर इसको 3 से काटेंगे 3 में 27, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3, ये हुए। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 6 18, यानी 18 और 12 की गुणा करेंगे तो हमको 216 प्राप्त हो जाएगा, और 18 से 12 घटाएंगे तो हमको 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर रखिए इसे, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस का 216 बराबर 0। तो देखिए 2 पद हमको प्राप्त हो गए, इसमें कॉमन ले लेंगे y, तो y कॉमन ले लिया, तो y प्लस 18 और यहाँ पर 12 कॉमन ले लेंगे माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस होता है 18। अब देखिए इधर देखो, इसमें y प्लस 18 सेम लिखे हुए हैं, तो ये कॉमन हो जाएगा बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 18। y की वैल्यू को ये है निगेटिव प्राप्त हो गई तो अमान्य हो जाएगा। दूसरा हमको मान प्राप्त हो रहा है y माइनस का 12 बराबर 0, तो y बराबर 12 आ गया। दूसरा मान हमें y बराबर 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला मान उठा के समीकरण इसमें रख देंगे 2 में, तो y का मान रख देंगे, तो x प्लस 6 प्लस वाई बराबर दिया है, तो x बराबर है, तो बराबर यहाँ पे देखो 6 ऐसे रखेंगे प्लस 12 ऐसे रखेंगे, तो x बराबर 12 6 18। 2 मान हमको प्राप्त हो गए, 12 और 18, 2 संख्याएं हमको प्राप्त हो गई। कौन कौन सी, कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर 24 हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं हमें क्या करना है, ज्ञात करना। नोट करिए फटाफट इस क्वेश्चन को।